आज हम बात करेंगे बेसिक्स क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की। तो शुरुआत करेंगे कि क्रोमेटोग्राफी को इस दुनिया में लाने वाला कौन था या पहली बार आइडेंटिफाई करने वाले कौन थे। तो वो थे सर माइकल टी स्वेट, जिन्होंने 1906 में प्लांट पिगमेंट के सेपरेशन थ्रू उन्होंने क्रोमेटोग्राफी को डिस्कवर किया। अभी क्रोमेटोग्राफी एक शब्द है, जो शब्द आया कहाँ से, वो आया है ग्रीक वर्ड से आया है। और क्रोमेटोग्राफी को अगर आप दो हिस्सों में तोड़ो तो इसका अर्थ होता है क्रोमा एक पोर्शन हो जाएगा और ग्राफी एक फ्रैक्शन हो जाएगा। क्रोमा मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्रोमा रिफर करेगा कलर को और ग्राफी में रिफर क्या करेगा, राइटिंग को। तो इसका कंबाइंड मीनिंग होगा कलर राइटिंग। ठीक है, अभी क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन हम सिंपल लैंग्वेज में पहले समझेंगे, फिर हम थियोरिटिकल नॉलेज पे आएंगे। ठीक है, अभी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि ऐसी टेक्निक जिस टेक्निक पे आप मिक्सचर ऑफ कोई भी कंपाउंड लो, आप उसके मोबाइल फेस या स्टेशनरी फेस के एफिनिटी के बेसिस पे आप उसे सेपरेट करो, इस टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब थियोरेटिकली इसको क्या बोलते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी इज फिजिकल सेपरेशन टेक्निक सेपरेटिंग ईच मूव कंपोनेंट that the solute of your desired from a mixture on the basis of the relative amount of each solute distributed between mobile phase and stationary phase। अभी नेक्स्ट क्या होता है, अभी इसमें हमने बात की मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। तो मोबाइल फेज क्या होता है, जो मूवमेंट करता है, जिसके मूवमेंट की वजह से कंपाउंड आएगा। ठीक है, और स्टेशनरी फेज क्या होगा, जिसके ऊपर हो रहा है एज अ सॉलिड सपोर्ट, और वो भी एक कंपोनेंट होता है, सेपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मोबाइल फेज क्या क्या हो सकते हैं, तो मोबाइल फेज हो सकता है लिक्विड, गैस, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। अभी लिक्विड गैस से तो हमें पता है गैस और लिक्विड क्या होता है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है, तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है और वो एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे सस्टेन करने वाला लिक्विड है। अगर आप मोबाइल फेज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड लेते हो तो उसको कौन सी टेक्निक बोली जाती है, ग्रीन टेक्निक बोली। अब ग्रीन मतलब ऐसा नहीं है कि वो ग्रीन कलर का होगा या फिर कुछ ऐसा रिकमेंड करे प्लांट से डायरेक्ट, ऐसा नहीं। सुपर क्रिटिकल ग्रीन टेक्निक है जस्ट बिकॉज कि आप सुपर क्रिटिकल, देखो कोई भी चीज़ यूज़ करते हो और आप केमिस्ट्री फील्ड में, तो आपको पता है कि सॉल्वेंट टॉक्सिक होते हैं, जो जिसने लैब में काम किया हो तो उसे पता होगा कि हम एक कॉमन सॉल्वेंट यूज़ करते हैं डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन क्या होता है, कैंसर कोजिंग होता है, किसी भी चीज़ को इजीली डिजोल्व कर सकता है, बहुत हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे खुद के लिए। तो ये क्या हो गया, ये एक हार्मफुल सब्सटेंस हो गया। बट हम किस फील्ड में हैं, हम इस फील्ड से प्यार करते हैं, तो इसलिए हमें उसको यूज़ करना ही पड़ता है एट दी एंड। ठीक है, बट सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं जो नॉन हैजार्डस होते हैं, नॉन टॉक्सिक, इनके बहुत कम होते हैं। तो ऐसे टेक्निक मतलब इसकी वजह से एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना कि आपके ऊपर हो, इसीलिए इसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ठीक है, अभी बात करते हैं सॉलिड फेज, स्टेशनरी फेज सॉरी। तो स्टेशनरी फेज क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और लिक्विड हो सकता है। और ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी एक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक नहीं है, सेपरेशन टेक्निक। अब इस पॉइंट को हम कैसे समझेंगे, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। आपकी मम्मी है और आप दोनों मार्केट में गए, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, आप अपनी मम्मी से सेपरेट हो गए, आपकी मम्मी दूर खड़ी है, आप भीड़ में फंसे हुए। तो आपकी मम्मी ने आपको दूर से देखा और आइडेंटिफाई किया, यस वहाँ मेरा बेटा खड़ा है या वहाँ पे मेरी बच्ची खड़ी है। ठीक है, ये होता है एक आइडेंटिफिकेशन, मतलब मिक्सचर में से भीड़ से आपको अलग नहीं करना पड़ेगा, बट स्टिल योर मॉम कैन फाइंड आउट यू। ओके, तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अभी सेपरेशन क्या होता है, कि सेपरेशन ये होता है कि आपके पास मिक्सचर है, आपने उन सबको देखो, आपके पास बॉल्स है, ठीक है, रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स सब, तो आप इन सबको अलग करो। ठीक है, उसके बाद बोलो ये रेड बॉल से, ये ब्लू बॉल से, ये ग्रीन बॉल से, ये क्या होगा, आपने सेपरेशन करके आइडेंटिफिकेशन किया। तो क्रोमेटोग्राफी इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफिकेशन टेक्निक नहीं, बट आफ्टर सेपरेशन इट कैन बी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक। ठीक है, इसलिए क्रोमेटोग्राफी को बेसिकली सेपरेशन टेक्निक ही रिफर किया जाता है रादर देन आइडेंटिफिकेशन। क्रोमेटोग्राफी को आइडेंटिफिकेशन टेक्निक से टर्म करना इज नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं सेपरेशन किसकी वजह से होता है। सेपरेट तो कर रहे हो मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस के बीच में, बट क्या फिनोमिना है कि वो सेपरेट हो रहे हैं। तो
तो सेपरेशन इस वजह से होता है क्रोमेटोग्राफी में कि जो भी सोल्यूट आपने लिया है उसकी एफिनिटी मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस के साथ कितनी है, उसकी टर्मिनोलॉजी पे ये सेपरेशन होता है। सपोज करो आपका कंपाउंड ए है और कंपाउंड बी है। कंपाउंड ए बहुत ज़्यादा एफिनिटी शो कर रहा है मोबाइल फेस के साथ और बहुत कम शो कर रहा है स्टेशनरी फेस के साथ। इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी मोबाइल फेस रन होगा तो उसके साथ कंपाउंड ए मूव हो जाएगा सॉल्वेंट फ्रंट लाइन की तरफ। बट वही कंपाउंड बी है जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेस के साथ तो है पर बहुत कम है रादर देन स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस के साथ उसकी एफिनिटी बहुत है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादातर समय उसका स्टेशनरी फेस के साथ रहे तो उसका मूवमेंट मोबाइल फेस के मूवमेंट के साथ बहुत स्लो होगा। तो वो कहाँ रहेगा, बेस लाइन के आसपास रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये होता है कि सेपरेशन कौन सी टर्मिनोलॉजी पे या कौन सी टेक्निक पे होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि ये तो आप सेपरेशन कर रहे हो तो इसका ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स क्या हो। तो इसका ड्राइविंग फोर्स होते हैं मोबाइल फेस और रेजिस्टिव फोर्स होता है एफिनिटी फॉर स्टेशनरी फेस। अब ये क्यों मैंने कहा कि ड्राइविंग फोर्स एफिनिटी फॉर मोबाइल फेस और रेजिस्टिव एफिनिटी फॉर स्टेशनरी फेस। सपोज करो आपको कहीं बहुत जल्दी जाना है, बहुत जल्दी जाना है। ठीक है, आप सुपर एक्साइटेड पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन हो और मोबाइल फेस भी वैसा ही है। ठीक है, तो क्या होगा, आप भी वैसे, आपका दोस्त भी ऐसा, तो आपके दोनों की कॉम्बिनेशन, आपकी कपलिंग अच्छी हो गई तो आप अच्छे से मूव करोगे। और वहीं एक आपका लेजी सा दोस्त, उसको जाना है, उसको पता है कि मुझे निकलना है, बट क्या होगा कि उसकी एफिनिटी बेड के साथ ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, थोड़ा रुक रुक के काम। इसकी वजह से क्या होगा, बेड उसके लिए क्या हो गया, बेस के साथ उसकी एफिनिटी क्या हुई, एक रेजिस्टिव फोर्स होगी जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाया। और ड्राइविंग फोर्स क्या हुई कि मोबाइल के फेस के साथ मेरा एफिनिटी अच्छा था तो मैंने मूवमेंट कर लिया, तो स्टेशनरी फेस का एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ अच्छा था तो वो क्या हो गया, बेड पे ही रह गया। तो हो गया, समझ में आ गया। चलो ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर दिस इज माय टाइम फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, आई एम ऑलवेज रेडी टू सॉल्व दिस। अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो या कुछ इम्प्रूवमेंट करवाना हो, प्लीज़ मेंशन, आई विल लव टू हियर दिस एंड आई विल लव टू इम्प्रूव। थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।